हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपका फिर से एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जो आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल्स देते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि आप जो होता है इस एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है आप इसको केयरफुली देखिए और इसको जो होता है कि आसानी से मैं इसको आपको समझा रहा हूँ और आप आसानी से समझ भी जाओगे और सॉल्व भी कर लोगे। सो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि अ कन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने जो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें कॉन्वेक्स मिरर था, बट इसमें हम लोग कैसा है कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए क्या करें, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यूज ऑन एन ऑटोमोबाइल्स। मीन्स क्या होता है कि जब भी आप कोई रियर व्यू इमेज देखने के लिए जब भी यूज करते हैं तो आपको जो मिरर की यूज होती है वो ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर की ही यूज होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमें यूज करना है और क्या कहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, और जो मिरर है आपका उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर दिया है और उस मिरर के फ्रंट पर आपका 5 मीटर अवे एक ऑब्जेक्ट है। 5 मीटर अवे एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो पूछ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा होगा और पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए नेचर कैसा होगा, फिर उसके बाद साइज कैसा होगा। ये सभी चीज़ें हमें क्या करना है, दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, हालांकि आपके एग्जाम्पल में दिया है क्वेश्चन तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 5 मीटर दूर कोई एक बस है, उसी इमेज के बारे में जो होता है ये क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए मैंने आपको बताया क्या था कि जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है तो फ्रंट ऑफ मिरर होती है, और फ्रंट ऑफ मिरर होती है और उसका वैल्यू हमेशा किस में लिया जाता है, माइनस साइन में लिया जाता है। बट जो इमेज और फोकल लेंथ होता है, मतलब मीन्स पोल से जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है इमेज होता है वो आपका पॉजिटिव साइन मीन्स v की वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और f की वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है, और जो पोल से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है वो आपका निगेटिव साइन में लिया जाता है। तो देखिए अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हमारा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है इससे रिलेटेड, किसका माइनस साइन सिंबल का माइनस होता है का प्लस होता है, आप आसानी से इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हो। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया है और फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस कर्वेचर अपॉन 2 होता है। सो फोकल लेंथ ऑफ एफ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा r/2, और u की वैल्यू आपका दिया है -5 मीटर। तो हमें फार्मूला पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। तो 1/v प्लस u की वैल्यू 1/-5, f की वैल्यू कितना दिया था 3/2, तो 1/f है तो कितना हो जाएगा 2/3। अब जस्ट हम 1/v इक्वल टू इसको हम इधर करेंगे तो 2/3 प्लस 1/5, बिकॉज ये देखिए माइनस साइन है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है 1/v इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हम एलसीएम लेंगे, 3 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो 5 3 जा और 3 हो जाएगा। सो इसकी 1/v इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 13/15। तो यहाँ से आपका v इक्वल टू आ जाएगा 15/13। अब यहाँ देख लीजिए, अब v इक्वल टू आपका कितना आ गया 15/13। तो इसकी वैल्यू आपकी मैक्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, आइए हम देख लेते हैं। 1.15 मीटर, यानी कि v इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.15 मीटर, और फिर इसके बाद आपको v की वैल्यू पता चल गया। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। सो मैग्निफिकेशन आपका कैसे क्या होता है, m बराबर -v/u, -v/u। अब देख लीजिए, अब एक चीज और यहाँ पे आपको देखना है कि v की वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आया है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और जो होता है v की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल u की वैल्यू ही माइनस होती है। तो यहाँ से आपका अब हम वैल्यू रख लेते हैं, तो -v की वैल्यू 1.15 अपान u की वैल्यू आपका कितना है
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपका ये माइनस दिया है और m इक्वल टू, राइट। तो अब देखिए ये क्या होगा, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, बिकॉज u की वैल्यू माइनस में है, ऑलरेडी ये माइनस v बाई यू होता है और यहाँ पे v की वैल्यू प्लस आया है, तो आपका आ जाएगा 1.15/5 इक्वल टू m इक्वल टू आ जाएगा 0.23 अप्रॉक्सीमेटली, राइट, 1.253 और 0.23। तो अब इसका मतलब क्या लग रहा है कि देखिए आपका साइज कैसा था, यानी कि 0.23, इसका मतलब इसका जो साइज है, मैग्निफिकेशन है, वो क्या है, 1 से छोटा है। क्योंकि ये फ्रैक्शन आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 से छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आइए पोजीशन, साइज और नेचर के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, राइट। तो देखिए आपका पोजीशन क्या होगा, पहले तो अब इमेज की पोजीशन क्या होगा, बैक टू द मिरर बनेगा, बैक टू द मिरर, बिकॉज ये क्या है, आपकी वैल्यूज जब भी प्लस में आती है तो समझिए कि ये क्या होगा, मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा। और आपका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इनवर्टेड होगा, सॉरी जब रियल होगा, सॉरी ये आपका वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, राइट। अब आपका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ऑलरेडी दे रखा है 0.23 मीटर। सो ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।